ये जो मेरा पूरा टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो आज प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं टॉपिक बॉन्ड पर कि बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, बॉन्ड किस प्रकार से बनते हैं, बॉन्ड के बारे में कैसे हमें पढ़ना है, बॉन्ड के बारे में कैसे समझना है। तो मैं आपके लिए पूरा एक 3D वीडियो बनाकर लेके आया हूँ, आज उस पर जो है डिस्कस करेंगे। मैं चंद्रमोहन सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में CM स्पेक क्लासेस में। और मेरे चैनल पर काफ़ी बच्चे जुड़ भी रहे हैं, धीरे धीरे काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ भी रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो है बहुत अच्छे से मैं चीज़ों को समझाऊं। तो आज मेरे इस टॉपिक में पूरा 3D सिस्टम है और कैसे बॉन्ड बनेंगे। दो तरह के बॉन्ड आपने पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, विद्युत संयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजी बंध। तो इसको आज हमें पढ़ना है। इनको आज हम कैसे पढ़ेंगे, 3D स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होगा, इसको मैं आज जो है आपके सामने दिखा रहा हूँ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड पर। बॉन्ड के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो भी एटम्स होते हैं, एटम्स के पास क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, उनके अंदर सब सेल्स होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऑक्सीजन है दोनों एटम, और ऑक्सीजन के दोनों ओर दो सेल्स हैं, दो कोष हैं। जो बाहर वाली सेल होती है उन्हीं के इलेक्ट्रॉन देखो जैसा आप दिखाई दे रहे हैं, ये जो है शेयरिंग करते हैं। ऑब्वियसली केमिकल बॉन्ड प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है। नंबर एक जैसा आयनिक बॉन्ड हो गया, हमारा आयनिक बॉन्ड है। दूसरा हमारा जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको आप सह संयोजी बंध कहते हैं। तो इन दोनों पर जो है हमें आज डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड पर। तो आयनिक बॉन्ड में हमें सबसे पहले पढ़ना है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आयनिक बॉन्ड की मैंने एक डेफिनेशन दी है। द बॉन्डिंग विच रिजल्ट्स ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स इन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। इसका मतलब जब दो डिफरेंट एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की परफेक्ट या कंप्लीटली ट्रांसफर कंडीशन आती है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, तो एक पॉजिटिव बनाता है, एक नेगेटिव बनाता है, और इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है, जिससे दोनों के बीच में आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमें पढ़ना है पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में। ये अगर मान लो मेरे पास दो एटम है, अभी मैंने नाम नहीं दिखाया, ओब्वियसली देखो ये हमारे पास जो होगा, मैं आपको बता दूं दूसरे कलर से यूज करके, ये हमारे पास क्या है, सोडियम एटम है, देखो ध्यान से। और ये मेरे पास क्या है, क्लोरीन एटम है, ध्यान से देखो आप, है ना। सोडियम एटम के पास 3 सेल हैं, KLM, और इसके पास 2 8 एंड लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसी क्लोरीन के पास भी 2 8 और लास्ट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। याद रखो प्यारे बच्चों, सबसे लास्ट की जो सेल है उसी के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, बॉन्डों की फॉर्मेशन होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके हो रहा हो या शेयरिंग हो रहा हो। तो यहाँ पर जो है ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। चलो आज बात करते हैं इससे आगे की ओर। अब ये देखो, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से मूव करता रहता है एटम्स के चारों ओर, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आता है और यहाँ से क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। अगर जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं एक एक एटम पर। ये मेरे पास क्या है, सोडियम एटम है, याद रखो पिंक कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है सोडियम एटम है, येलो कलर का क्या है, क्लोरीन एटम है। दोनों के बीच में बॉन्ड बनना है। तो बॉन्ड बनने के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है या इलेक्ट्रॉनों की जो है शेयरिंग हो रही है, ठीक है। जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं की वजह से जो है हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं एक एक एटम्स की, तो देखो यहाँ पर इस एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, ये यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करने के बाद सोडियम पॉजिटिव आयन बना लेगा। देखो ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, यही जो हमारे पास क्या करे, ट्रांसफर। और ये 3 सेल होती है, KLM। M वाली जो सेल है लास्ट की, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दिख रहा है ना आपको, ये इलेक्ट्रॉन ही जो है ट्रांसफर होगा, और इसी की वजह से जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके पास भी 3 सेल है प्यारे बच्चों, KLM। और इसके बाद जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो सोडियम अपना ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा, ये चला गया यहाँ से, और अपने जो है कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन दिखा देगा लास्ट सेल में। 8 इलेक्ट्रॉन दिखाने के बाद इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, दे दिया। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट कर लेगा आपका क्लोरीन, और क्लोरीन के पास जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके आउटर मोस्ट सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है पूरे हो जाएंगे, और इस पर ये जो है माइनस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन गया।
या इसको आप आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड पर। तो कोवेलेंट बॉन्ड में आपने दिखाई दिया, मैंने आपको हेडिंग डाल दिया कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमें जो है पहले तो हमें डिस्कस करना है इसकी डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, ध्यान देंगे आप कि एक कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स विद सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। मतलब इसका क्या है कि अगर आप सेम एटम्स ले रहे हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की अगर इक्वल शेयरिंग हो रही है तो उसकी वजह से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो उसे क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों क्लोरीन ले लिया मैंने, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों की जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, जिससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो क्लोरीन की लास्ट सब सेल, उससे अंदर की सेल, उससे अंदर की सेल, तीनों सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसकी जो लास्ट की सब सेल हैं जिन्हें आप बैलेंस सेल कहते हैं, उसी के इलेक्ट्रॉन जो है आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, जिनको आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ध्यान से देखो, ये जो आपके पास मैंने दिखाए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग करेंगे आपस में। ठीक है, और इन्हीं के शेयरिंग की वजह से जो है दोनों एटम्स के बीच में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। चलो आगे की ओर देखते हैं इसमें। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में दोनों बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और हमारे पास जो है कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, जैसे मान लो बॉन्ड की हम बात करें तो बॉन्ड ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया हमारे पास, है ना। तो सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं तो टू बॉन्ड होंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक शेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्रकार से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, है ना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं तो वहां पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जैसे कि मैंने आपको देखो एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मैंने स्ट्रक्चर दिखाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ऑक्सीजन है आपके पास, ये कार्बन है आपके पास, ये फिर ऑक्सीजन आ गया। अब इसमें देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। इसका मतलब जो है दोनों ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो यहाँ पर देखो ये जो डबल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएंगे। मैंने दिखा दिया, तो दोनों जो है डबल बॉन्डेड हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आपको 3D के कंडीशन में मैं दिखा रहा हूं, जो आप अपने कॉलेज में बोर्ड पर नहीं देख सकते, उसको आप 3D एनिमेशन में मेरे चैनल पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन और कार्बन आपस में क्या हो रहे हैं, डबल बॉन्डेड हैं। किसकी वजह से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने जो है दूसरा स्ट्रक्चर देखो, ये इसका दिखाया है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये हाइड्रोजन है, ये फिर कार्बन है, और ये भी कार्बन है, और ये क्या हमारे पास हाइड्रोजन है। अब इन सारे के सारों को जो है आपस में क्या करना है, बॉन्ड को बनाना है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड कर रहे हैं, यहाँ पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर फिर एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है इसका, है ना। तो यहाँ पर जो है केवल एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर जो है आपके कितने बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या बनेगा, फिर सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर फिर दोबारा जो है शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, है ना। इसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कह देंगे, और आगे इसके जो है क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इन चीजों को देखना होता है। मैं आशा करूंगा कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा बॉन्ड, और इसी के साथ जो है मैं आपसे आगे लेता हूं।